नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इनोवेटर्स अड्डा चैनल पर। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है, आप यहाँ देख रहे होंगे टिप्स एंड ट्रिक्स। आप किस बात की टिप्स एंड ट्रिक्स? टिप्स और ट्रिक जीपैट एग्जाम की। मैं जीपैट पे कई सारी वीडियोस बना चुका हूँ, स्मार्ट सिलेबस पे कैसे सारी चीज़ें कवर करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड। लेकिन आज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई भी शायद आपको नहीं बताएगा। दिस वन इज गोइंग टू बी वेरी न्यू, और यही बहुत बड़ा एक समझ लो ब्रह्मास्त्र है ये। तो आज मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूँ, बिल्कुल आज आपको एकदम रामबाण देने जा रहा हूँ, जिससे अब यू कैन अश्योर दिस सिलेक्शन। क्योंकि आपको एग्जाम को समझना है। जब तक आप एग्जाम को नहीं समझ पाओगे, डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक दैट एग्जाम। बिकॉज हर एग्जाम की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे फार्मासिस्ट का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, कुछ भी हो, ईच एंड एवरी एग्जाम इज गोइंग टू बी डिफरेंट। वाई? बिकॉज इट्स रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट। तो आज हम लोग जो है जीपैट एग्जाम के बारे में बात करेंगे और जीपैट एग्जाम, ये जो मैं टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, डेफिनेटली मैं अश्योर कर सकता हूं कि आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा और यू कैन बी अ टॉपर। तो आप टॉपर कैसे हो सकते हो? बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से, एग्जाम पैटर्न से। हम लोग समझेंगे जरा एग्जाम पैटर्न इसका क्या है, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस क्या है, ये सारी चीजें इसी दो चीज पे जो है बिल्कुल बेसिस है। अब जरा समझते हैं हम लोग। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं जरा कि क्या एग्जैक्टली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखना है, शेयर करना ज्यादा ज्यादा, ताकि सब लोगों को पता लगे ये ट्रिक। ठीक है? ट्रिक ये है कि सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न समझना है। एग्जाम पैटर्न किसका? एग्जाम पैटर्न जीपैट का। तो जीपैट के एग्जाम पैटर्न पे आप जाओगे तो 125 क्वेश्चन, ठीक है, 500 मार्क्स, ठीक। और टाइम कितने आपको मिलती है? 3 आवर्स। तो 3 घंटे आपको मिलता है, ठीक है। 3 आवर्स मिलता है, 500 मार्क्स का होता है, 125 क्वेश्चन का होता है, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग जो होती है 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है। ध्यान से समझो, ट्रिक यही है। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें, अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें यहां पर, तो कट ऑफ कितना जाता है जनरल का? मैं जनरल मान के चल रहा हूं 160 मार्क्स। और टॉपर के कितने होते हैं? टॉपर के कितने होते हैं? लेस देन 300 मार्क्स ज्यादातर, 280, 90, 260, 300, इस तरीके से यू कैन बी अ टॉपर, फर्स्ट रैंकर। तो अगर इस तरीके से देखा जाए, तो अगर एक क्वेश्चन यहां पे कितना हो रहा है, 1 क्वेश्चन इक्वल टू 4 मार्क्स। तो यहां पे जब 160 आ रहा है, इसका मतलब कि 40 क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड। और यहां पे अगर देखा जाए तो 72 के आसपास। सो व्हाट वी कैन से, 40 क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफिकेशन। अंडरस्टैंड? दूसरा कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ कि 72 क्वेश्चन अगर कर देते हो आप, यू कैन बी अ टॉपर। गॉट द पॉइंट? आप टॉपर बन सकते हो। अब क्या 125 क्वेश्चन में से आउट ऑफ 125 क्वेश्चन, क्या 40 आउट ऑफ 125 आप नहीं कर सकते हो? अगर आप थोड़े से भी सीरियस एस्पिरेंट होगे, थोड़ी सी भी कुछ तो पढ़ाई की होगी बी फार्मा में, तो 40 आउट ऑफ 125 यू कैन नॉट सॉल्व, यू कैन इजिली सॉल्व, आराम से कर सकते हो। कैसे करोगे भी बताता हूं। 72 आउट ऑफ 125, तो केवल 72 क्वेश्चन, 72 क्वेश्चन आपको करने हैं। आप क्या करते हो? सबसे बड़ी गलती हो करते हो कि 125 में से 125 करने की हालत में आ जाते हो। मत करो भाई, पहली गलती यही करते हो आप। डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल दिस क्वेश्चंस। पहली बात तो किसी को आता नहीं है 125 में से 125, क्योंकि क्वेश्चन कुछ लो रेंज के भी क्वेश्चन होते हैं, मीडियम रेंज के भी होते हैं, मीडियम डिफिकल्टी के होते हैं, और कुछ हाई डिफिकल्टी के होते हैं। तो 125 तो आपको करना ही नहीं है। तो पहली गलत फहमी ये रहती है ना कि सब करके आना, छोड़ना कुछ नहीं है। सब क्यों करना भाई? आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो 40 आपके सही होने चाहिए, टॉपर बनना है तो 72, तो सब क्यों करना है? सबसे बड़ी गलती यही करते हो, यही आपका सिलेक्शन रुकता है। ये चीज गलती नहीं करनी आपको, ठीक है। चलो जरा ये समझ लेते हैं। कभी आपने ध्यान से, जब हमारे टाइम पे होता था, जब मैंने 2013-14 में जब दिया था मैंने जीपैट, तो उस टाइम पे जो जीपैट कराता था वो AICTE कराता था। तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वाज कंडक्टिंग बॉडी फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ जीपैट।
जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी कौन कंडक्ट करा रहा है? एनटीए। ठीक है, तो जब एग्जामिनेशन बॉडी चेंज होती है तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज होना बनता है, डेफिनेटली पैटर्न इज गोइंग टू चेंज। तो पैटर्न क्या चेंज हुआ? पैटर्न चेंज ये हुआ कि हमारे टाइम पे जब एआईसीटी कराती थी तो किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा इट वाज नॉट क्लियर, कहीं से भी कुछ आ सकता था, पूरा बी फार्मा का सिलेबस आता था। बट एनटीए की अच्छी बात क्या है कि इन्होंने सिलेबस को एक थोड़ा सा रिलेवेंट बना दिया। रिलेवेंट क्या सिलेबस इन्होंने बनाया कि फार्मास्यूटिकल, ऑर्गेनिक, केमिस्ट्री, ध्यान से देखो ट्रिक है ये, 38 क्वेश्चन। ठीक, फार्मास्यूटिक्स 38 क्वेश्चन, समझ रहे हो? ध्यान से देखो आप, फार्मास्यूटिक्स 38 क्वेश्चन। उसके अलावा आपका क्या सब्जेक्ट मेन बचता है यहां पे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 38 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन सूटिक्स, फार्माकोलॉजी। ये सारा मैं नहीं अपने से बता रहा हूं, सिलेबस बता रहा है। तो फार्माकोलॉजी 28 क्वेश्चन और फार्माकोग्नोसी 10 क्वेश्चन। अगर इसको जोड़ोगे तो 114 के करीब आ रहा है क्वेश्चन। और अदर्स में 11 क्वेश्चन खाली आ रहा है। जो आप कहते हो ना कि सर पूरा सिलेबस पढ़ना है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े, भाई सिलेबस तो पहले से डिफाइंड है। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना, आपको सूटिक्स पढ़ना, आपको कोलॉजी पढ़ना है, कोग्नोसी पढ़ना है, और अदर्स में आप मत भूलो कि यहां जूरिस्प्रूडेंस भी है। और जूरिस्प्रूडेंस से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। तो 11 में से 4 क्वेश्चन तो यहीं से आ गया, शेड्यूल से, फॉर्म से, एक्ट से, ये सारी चीजें आ गई। दिस ऑल थिंग्स हैव बीन कवर्ड। तो एक बात बताओ, अगर किसी बच्चे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी होगी, किसी बच्चे की सूटिक्स अच्छी होगी, किसी बच्चे का कोलॉजी बहुत स्ट्रांग होगा, अच्छा तो सब रहता है क्योंकि सब पढ़ते हैं, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट पे कमांड होगा उसका। तो अगर आप खाली सूटिक्स सही कर लेते हो तो 38 क्वेश्चन यहीं से आपके हो गए। लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, हवाई नहीं बात कर रहा हूं। प्रैक्टिकल बात यह है कि आप 38 में से मान के चलो कि 25 क्वेश्चन खाली आप कर पाए यहां से। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन यहां से हो गए। अब यहां से अगर मान लीजिए 38 में से केवल 20 क्वेश्चन आप कर पाए, तो 25 20 45, कितने चाहिए? 40। आपने कितने कर लिए? 45 क्वेश्चन। केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के, केवल फार्मास्यूटिक्स पढ़ के आपने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेना है। इस बात को, इस ट्रिक को समझो आप। ठीक है, जो कहते हैं ना सबसे बड़ी गलती आप करते हो कि सारा अटेम्प्ट करके आते हो। अटेम्प्ट सारा नहीं करना है, ठीक, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है 1/4। दूसरी बात, आप कहते हो कि सर हमें केवल 40 क्वेश्चन यहां चाहिए, तो 40 क्वेश्चन आपका 38 में 38 तो आप कभी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करोगे? मैंने यहां मान के चला मैं कि आप कर पाओगे 20। अरे यार 38 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन तो कर सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो अगर ठीक ठाक सिंसियर स्टूडेंट होगे। सूटिक्स में से 38 में से मैंने माना 25 कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, तो 45 क्वेश्चन तो ये खाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फार्मास्यूटिक्स पढ़ के आप क्वालिफाई हो सकते हो। लेकिन सब लोग क्वालिफाई होना नहीं चाहते, सब चाहते हैं कि मैं टॉप करूं, मेरी अच्छी रैंक आए, क्योंकि अच्छी रैंक आएगी तो आपको अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें। अब क्या, अब ये बंदा 2 है कि आपने कोलॉजी नहीं पढ़ी है। कोलॉजी अगर आपने मान लिया 28 में से मान लो आप 20 कर रहे हो, तो 20 और जोड़ दो यहां पर, तो कितने हो गए? 45 to 65 हो गए। यहां पे ध्यान से देखो, नीचे 65 हो गए आपके। एक मिनट में जरा लिख देता हूं और थोड़ा सा ऊपर, जरा मैं फिर से इसको बताता हूं आपको, आप ताकि कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, इसको हटा के मैं, एक सेकेंड। हाँ, सो व्हाट आई वाज टेलिंग टू यू, मैं ये कह रहा था कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 38 क्वेश्चन। वीडियो को स्किप नहीं करना है, सारी वीडियोस पूरी देखनी है। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स से 38 क्वेश्चन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ लेना। ठीक है, फार्माकोलॉजी से 38 क्वेश्चन, सॉरी 28 क्वेश्चन, 28 सॉरी। उसके बाद फार्माकोग्नोसिस से 10 क्वेश्चन, अदर से 11 क्वेश्चन, सारे हो गए 125। ठीक, आई वॉज टेलिंग यू कि अगर आपको सेलेक्ट होना है तो 40 क्वेश्चन करना है, और टॉपर बनना है तो आपको 72 क्वेश्चन करना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से अगर एक पोर्शन आप समझते हो तो यहां पे 38 में से मैंने कहा आप 25 कर सकते हो।
मैंने कहा यहाँ 38 में से आराम से, सॉरी यहाँ मैंने बोला था कि 20 आप कर सकते हो, यहाँ बोला 25। ये मैं अपना एजम्पशन मान के चल रहा हूँ कि आप इतना कर सकते हो, थोड़ा कम नीचे हो सकता है, ठीक है। यहाँ से अब किसी की अगर फार्माकोलॉजी बहुत अच्छी है तो वो 28 में से कम 25 भी कर सकता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि चलो आपने क्या कर लिया, 20 यहाँ से कर लिया, ठीक है। 20 नहीं किया तो चलो मान लो अगर मैं 15 भी मान लूँ, मैं 15 आपने, मैं एकदम बिल्कुल मान के चल रहा हूँ कि एवरेज स्टूडेंट मान के चल रहा हूँ, 15 आपने कर लिया यहाँ पे। अब ये जो फार्माकोग्नोसी है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई ट्विस्टिंग नहीं होती, रट्टे रटाए क्वेश्चन आते हैं कि स्टोमेटिक पैटर्न क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल क्या होते हैं, अल्कलॉइड के टेस्ट क्या होते हैं, टैनिन्स के टेस्ट क्या होते हैं, ये सारी दिस ऑल थिंग्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विथ यू। तो 10 क्वेश्चन में से अगर आप कितना भी करोगे तो कम से कम 5 क्वेश्चन यहां से कर लोगे। अब अदर्स में से आपका, अब मैंने बताया कि जूरिस्प्रूडेंस भी है, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस में से 3-4 क्वेश्चन तो खाली नॉर्मली आ जाते हैं, फॉर्म से, शेड्यूल से, एक्ट से, कौन सा एक्ट किस ईयर आया था। जरा जोड़ो आप इसको, 5 5 10 15 4 19 9 2 2 4 1 5 1 6, 69 क्वेश्चन। और कितने चाहिए आपको, 72। खाली ये 4 सब्जेक्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी और जूरिस्प्रूडेंस, खाली ये 5 सब्जेक्ट पढ़ के आप 69 क्वेश्चन 100% सही कर सकते हो आप, 100%। समझ रहे हो? तो इस ट्रिक को समझो सारे। पहली ट्रिक क्या है? पहली ट्रिक ये है कि सारा सिलेबस नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है सारा सिलेबस? क्योंकि हमें सेलेक्ट होने के लिए लाना है केवल 72। अब ये बताओ कि कोई भी बच्चा होगा, 72 क्वेश्चन आपने यहां से कर लिया, तो क्या आप 100% 72 में 72 सही होंगे आपके? आप गारंटी के साथ कर सकते हो? बिल्कुल गारंटी के साथ नहीं कर सकते हो, ये इम्प्रैक्टिकल बात होगी। तो प्रैक्टिकल बात क्या है? प्रैक्टिकल बात ये है कि थोड़ा सा आपको ओवर एज लेके चलना पड़ेगा। जैसे कोई मेडिसिन बनती है ना, तो थोड़ा सा ओवर एज लेके चलते हैं। तो 69 क्वेश्चन तो हो रहा है, लेकिन 69 क्वेश्चन अटेम्प्ट खाली मत करके आओ, क्योंकि 100% सारे नहीं सही होने वाले हैं, गलत तो होगा ही, इसीलिए तो निगेटिव मार्किंग दी गई है। तो अब कितना एक्स्ट्रा लेके चलना, वो जरा उसकी ट्रिक बताता हूं मैं कि हाउ मच एक्स्ट्रा यू हैव टू अटेम्प्ट, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आपको करना, वो चीजें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। किसका? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। तो एनटीए की वेबसाइट पे जाओ, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो और जरा देखो कि कितना लगा पा रहे हो आप। तो 125 में से कितना आप गलत कर रहे हो? मान लो जैसे 100 क्वेश्चन आपने किया, 100 में से 30 आप गलत कर दे रहे हो, यानी कि 30% आप गलत कर रहे हो चीजों को। 30% क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो। इसका क्या मतलब हुआ कि 30% हमें एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा। तो 69 तो आपके सही हो रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि 30 से 40% आप गलती कर देते हो, तो 69 का 30-40% एक्स्ट्रा करके चलो, ठीक है। 69 का 40% कितना हो जाएगा आप बताओ मुझे? 50% 35 हो गया, तो 40% 28 30 हो गया, तो 28 30 और एक्स्ट्रा, तो 60 30 90 यानी 85-90 क्वेश्चन अगर आप करके आते हो, ठीक है, तो आप जो है बहुत सेफ रेंज में रहते हो। अब देखो, ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं आपको कि 85-90 करके आते हो। 85-90 करके क्यों आ रहे हो? अगर आप श्योर हो कि 75 क्वेश्चन किया है आपने, उसमें खाली 5-7 गलत हैं, आप श्योर हो अगर, तब तो 75 पे ही रुक जाओ, ये मैं बता रहा हूं। तो मैं ये 85-90 वाला जो कॉन्सेप्ट बताया हूं आपको, वो एवरेज स्टूडेंट के लिए बताया हूं जिनकी गलतियां होती हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो और देखो कि कितना गलत कर रहे हो। जितना % गलत कर रहे हो, यही ट्रिक है कि उतना एक्स्ट्रा करके आओ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उतना गलत हो जाना है मेरा, ठीक है। तो उतने क्वेश्चन आपको गलत हो रहे हैं, तो उसको अटेम्प्ट करके आना है, ओवर अटेम्प्ट करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप 70-75 क्वेश्चन बहुत सही कर दिए हो, गलत ज्यादा नहीं होने वाला, तो थम जाओ, ज्यादा लालच मत करो। क्यों? क्योंकि 72 क्वेश्चन पे टॉपर बनने वाले हो आपको। तो क्यों करना आपको 80 क्वेश्चन, क्यों करना 90 क्वेश्चन, ठीक है। रिस्क मत लो आप। क्यों? क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। तो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, पैटर्न को जरा समझना है। अगर आप इच्छुक हैं टॉपर बनने के, तो सारे सब्जेक्ट को, इन सारे सब्जेक्ट को कवर करिए। अगर आप सोचते हैं कि बिल्कुल एकदम फर्स्ट रैंक आए, तब ये अदर्स में जो बचे हुए हैं वो भी आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके होगा। तो टॉपर बनना है तो भाई एक एक चीजें पकड़नी पड़ेंगी ना आपको। तो ये कुछ ट्रिक्स थी, आपको समझने की जरूरत है कि एग्जाम पैटर्न और क्या क्या सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस है, उस सब सारी चीजों को पकड़ने की जरूरत है। तो एनटीए ने काफी काम आसान कर दिया, बस आपको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे सारी चीजें इस तरीके से आप करोगे तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। और ये गलतियां नहीं करनी है, और क्या क्या ट्रिक्स मैंने सिंपली बताए, ये सारी ट्रिक्स आपको अपनानी है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखना बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस के लिए जरूरी नहीं कि आपको टेस्ट सीरीज ही लेना पड़े, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर पे भी प्रैक्टिस करो,
क्योंकि उससे उसका डेप्थ पता लगता है कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा कर रहा हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी शानदार लगने वाली है, बहुत ही अच्छे से चीजें समझ में आई होगी। ये बातें कोई आपको नहीं बताएगा, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने खुद गलतियां की हैं और गलतियों से सीखा और 3 बार क्वालिफाई किया हूं जीपैट। ठीक है, लेकिन बार बार क्वालिफाई करना कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगले बंदे की सीट मारते हो, तो सीट मत मारो। ये है कि हम लोग फैकल्टी हैं, थोड़ा सा अपडेट रहने के लिए कभी कभी बीच बीच में एग्जाम दे देते रहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये वीडियो पूरा आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और इस ट्रिक को समझना है। सारा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करके आना, बहुत बुद्धिमानी से सॉल्व करना है। पढ़ाई करना अलग बात है, लेकिन एग्जाम में परफॉर्म करना दैट इज अनदर डिफरेंट थिंग। सो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट दी ऑल पॉइंट्स। आप सारी चीजें समझ रहे होंगे। तो इतना ही रखते हैं। नमस्कार।